9,705 पाकिस्तानी नागरिक जो इंडिया में आए वो आज तक वापस नहीं गए। नागपूरमधून धक्कादायक खुलासा, 9,705 पाकिस्तानी नागरिक गायब, भारतात आले मात्र परत गेलेच नाही। ही केवळ माहिती नाही तर देशाच्या सुरक्षेवर थेट प्रश्नचिन्ह आहे। संपूर्ण माहिती पहा या व्हिडिओमध्ये आणि आमचे OTT YouTube चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। देशभरात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे आणि अशा वेळी नागपूरमधून समोर आलेला एक खुलासा थरकाप उडवणारा ठरतो। माहिती अधिकार कार्यकर्ते एजाज खान यांनी उघड केले की 1995 पासून आजपर्यंत 9,705 पाकिस्तानी नागरिक नागपूरमध्ये व्हिजिटर व्हिसावर आले, पण कधीच परत गेले नाहीत। कित्येकांना दीर्घकालीन व्हिसा मिळाला तर काहींना तर भारतीय नागरिकत्वही देण्यात आलं। राशन कार्ड, आधार, पॅन, अगदी मतदार यादीत नावही समाविष्ट असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांबाबत आता सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे। महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कर्मभूमीतच हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। OTP न्यूज नेटवर्क नागपूर तात्काळ निघून जायला सांगितलेलं आहे। या संदर्भात असे कोण नागरिक महाराष्ट्रामध्ये आहेत याची यादी तयार झालेली आहे। आम्ही मॉनिटरिंग करतोय, सगळ्या पोलीस स्टेशन्सला देखील सांगितलेलं आहे। तात्काळ वेळेमध्ये त्यांनी देश सोडून गेला पाहिजे या दृष्टीनं पूर्ण मॉनिटरिंग केलं जाईल आणि जर कोणी त्याच्यात दिरंगाई केली तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानी नागरिक व्हिसा कॅन्सल झालेला हा या भारतामध्ये राहणार नाही, या महाराष्ट्रामध्ये राहणार नाही। या संदर्भात पूर्ण काळजी आम्ही घेतो। 9,705 पाकिस्तानी नागरिक जो इंडिया में आए वो आज तक वापस नहीं गए और इनके वापस नहीं गए, ये जैसे कि वैसे यहाँ इंडिया में बस गए। इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, खाते सब खुल गए। मूल निवासी जो इंडिया का मूल निवासी है उसको इतनी सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये जो पाकिस्तानी नागरिक है इनके पास, जबकि रिजर्व बैंक का ये कायदा बोलता है, रिजर्व बैंक का ये कायदा बोलता है कि कोई भी विदेशी हिंदुस्तान में संपत्ति नहीं खरीद सकता और बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। उसकी कॉपी मेरे पास में मौजूद है और वो कॉपी के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ जितने भी पाकिस्तान है इनको भारतीय नागरिकता तो प्राप्त हुई नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने बैंक अकाउंट और जमीनें खरीद लिए, दुकानें खरीद ली और बड़े बड़े व्यवसाय खोल लिए, बड़ी बड़ी दुकानें खोल लिए। जो माइग्रेटेड पाकिस्तानी आया था वो उनसे तरस हो चुका है और ये जो पाकिस्तान से आए ये आज यहाँ धन्ना सेठ बैठ के यहाँ की प्रॉपर्टी खरीद रहे और उनको नौकर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो पहलगाम की जो घटना घटी वो घटना के बाद नागपुर महाराष्ट्र की पुलिस और हमारे इंडिया की पूरी पुलिस विभाग, होम अफेयर्स हमारा जागा और उन्होंने कहा कि भैया ये जितने भी लोग हैं इनको वापस पाकिस्तानी भेजो। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। सीए में अमेंडमेंट हुआ था, इस मामले को दबाने की कोशिश की हमारी महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ का जो यानी खुफिया विभाग है इस मामले को दबा रहा है। आज की कंडीशन, आज के हालात के अंदर में इस वक्त आज तक की तारीख के अंदर में मैं दावे से कह रहा हूँ कि 22 से 25 हजार पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में रह रहे हैं, जबकि 9,500 तो गए नहीं। आज 2012 था और 13 साल के अंदर में कितने पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में नागपुर शहर में आए, इनका तो वापसी हुई नहीं। लेकिन ये सबके सब कहाँ लापता हुए, किसके पते पे आए, इसकी गहन जांच करना चाहिए और इनको खोज के वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। इन्होंने इन पाकिस्तानियों को आश्वासन दिया कि अगर हम सत्ता में बैठेंगे तो हम आपको इंडियन नागरिकता दे देंगे। तो इन्होंने क्या किए, 2018-19 के अंदर में एक सिटीजन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट किए और वो अमेंडमेंट करने के बाद में उसमें लिखा गया था बाकायदा कि मुसलमान को छोड़ के सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी। जो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या श्रीलंका से या कई भी अन्य देशों से आएंगे उनको नहीं देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से और बांग्लादेश से जो यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन इत्यादि लोग जो आएंगे हम इनको भारतीय नागरिकता दी जाएंगी।
लेकिन इसमें से अभी भी भारतीय नागरिकता उस पैमाने पे नहीं दी गई है, बहुत एक मामूली से पैमाने पे जारी किया गया है। अभी भी यानी समझो कि अगर 25-30 लाख पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं तो उनमें से मुश्किल से 80 से 90 हजार लोगों को नागरिकता दी गई है, बाकी नहीं दी गई है। जिन लोगों को नागरिकता दे दी प्रदान की दी है वो इंडिया में रहेंगे, जिनको लोगों को नहीं दी गई है उन सब के सबको पाकिस्तान रवाना करना चाहिए। उनके अंदर उनको यहाँ इस देश के अंदर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोग इस तरह रह रहे हैं, लेकिन जो कानूनी रूप से उनको नागरिकता नहीं मिली तो वो पूरी तरह से अवैध ही साबित हुए। वो बिल्कुल अवैध है। जब तक के वो कानूनी रूप से उनको पूरी भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाती तब तक के वो इस देश में रहने के लायक नहीं। अभी क्या है कि उनकी प्रक्रिया शुरू होंगी तो वो अवैध है, उन सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं अमित शाह जी ने जो कहा, मैं उनके उस स्टेटमेंट का इस्तकबाल करता हूं कि पाकिस्तानियों को रवाना कर देना चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारे यहाँ की राज्य सरकारें उनको वापस भेजने का काम नहीं कर रही है, टाल मटोल कर रही है। अमित शाह के आदेश को की अवहेलना कर रही है। अमित शाह जी ने जो आदेश दिए कि पाकिस्तानियों को क्या बोलते हैं पाकिस्तान रवाना करना चाहिए, उसके आदेश की अवहेलना कर रही है। उसके बाद उनकी बातों पे तवज्जो नहीं दे रही है, उसको मामूली सा मैटर लेके पाकिस्तानियों को बचाने का काम कर